हेलो पेरेंट्स। जरा इमेजिन कीजिए आपके बच्चे ने कुछ खाने में खाया या कुछ मेडिसिन ली और कुछ घंटों के बाद वो वीक पड़ना स्टार्ट हो गया। उसकी आंखें और उसकी स्किन पेल होनी स्टार्ट हो गई और उसका यूरिन डार्क होना स्टार्ट हो गया। पेरेंट्स घबरा जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब टेस्ट करते हैं, टेस्ट होते हैं बच्चे के, और वो एक ऐसी कंडीशन का नाम लेते हैं जिसका नाम है G6PD डेफिशिएंसी। और ये नाम पेरेंट्स ने लाइफ में कभी नहीं सुना होता। तो पेरेंट्स, क्या है G6PD डेफिशिएंसी? ये होता क्यों है? इसके मुख्य कारण क्या हैं? इसके लक्षण क्या हैं? बच्चे में क्या क्या चीज खाने में, फूड में, मेडिसिन में अवॉइड करनी है? और क्या G6PD डेफिशिएंसी वाले बच्चे नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं? आज बात करेंगे डिटेल में। मैं हूं डॉक्टर अनुज बांसल, एक पीडियाट्रिशियन, और मैं आपको बताता हूं कि मेरे क्लिनिक में बहुत सारे पेरेंट्स को इस कंडीशन के बारे में तब पता चलता है जब अचानक उनके बच्चे को अनीमिया या फिर जॉन्डिस हो जाए। तो चलिए समझते हैं इस कंडीशन को डिटेल में। हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स होते हैं, खून होता है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स उनमें होते हैं। अब रेड ब्लड सेल्स में एक प्रोटेक्टिव एंजाइम होता है जिसको हम G6PD बोलते हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। अब आप ऐसा मान सकते हो कि ये जो एंजाइम है ये हमारे रेड ब्लड सेल्स को बचाता है टूटने से, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो ये एंजाइम ब्लड सेल्स का एक प्रोटेक्टिव शील्ड होता है। अब ये एंजाइम कई बच्चों में या तो कम होता है या बिल्कुल नहीं होता, जिसको हम G6PD डेफिशिएंसी बोलते हैं। अब इससे होगा क्या? बच्चे को इन्फेक्शन या फिर कुछ मेडिसिन खाने पे या फिर कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड आइटम्स खाने पे जो वो ब्लड सेल्स हैं वो बहुत जल्दी टूटने स्टार्ट हो जाते हैं, जिनको हम मेडिकल टर्म्स में हेमोलिसिस बोलते हैं। तो उससे क्या होगा? जब रेड ब्लड सेल्स टूट रहे हैं तो बच्चे में अनीमिया होगा, बहुत ज्यादा रेड ब्लड सेल्स टूटेंगे तो जॉन्डिस होगा, वीकनेस आएगी, और जो बच्चे का यूरिन है वो डार्क कलर का हो सकता है। सेक्शन 2 में बात करते हैं कि ये कंडीशन कॉमन कितनी है। आपको मैं बताऊं, बहुत सारे पेरेंट्स को ये लगता है जैसे नाम ही नहीं सुना। शायद आप भी मेरा वीडियो अगर पहली बार देख रहे होंगे तो आप कहोगे ये क्या बला है G6PD डेफिशिएंसी। बहुत पेरेंट्स का यही रिएक्शन होता है कि ये बहुत रेयर प्रॉब्लम होगी बिकॉज हमने कभी इस बारे में सुना ही नहीं। तो मैं आपका वो शॉक ब्रेक करता हूं और आपको बताता हूं कि इट इज द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंजाइम डेफिशिएंसीज कंडीशंस इन किड्स। यानी कि एंजाइम डेफिशिएंसी की वजह से बच्चों में होने वाली ये प्रॉब्लम सबसे कॉमन है, और इनफैक्ट पूरी दुनिया में इसके 400 मिलियन लोग, पेशेंट्स जो हैं वो सफर कर रहे हैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये कंडीशन फेयरली कॉमन है और बहुत जगहों पर मिलती है। सेक्शन 3 में बात करते हैं कि G6PD डेफिशिएंसी होती क्यों है। तो दोस्तों, ये एक जेनेटिक कंडीशन है, यानी कि पेरेंट्स के जीन से ये बीमारी बच्चों में इनहेरिट होती है। इस बीमारी का जो जीन है वो एक्स क्रोमोसोम पर होता है, यानी कि बॉयज ज्यादा सफर करते हैं गर्ल्स के कंपैरिजन में। गर्ल्स साइलेंट कैरियर्स हो सकती हैं, बट इसके सिम्टम्स जो हैं वो बॉयज में ज्यादा सिवियर होते हैं। एंड पेरेंट्स, अब ये इनहेरिटेड कंडीशन है, जेनेटिक कंडीशन है, तो आई एम श्योर आपके दिल में आता होगा, या जिनकी फैमिली में बच्चे को ये है, तो मैं आपका एक मिथ क्लियर कर दूं, एक दूसरे को ब्लेम बिल्कुल मत कीजिए। ये किसी भी पेरेंट के फॉल्ट की वजह से नहीं आता। सो प्लीज, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए और पैनिक बिल्कुल मत कीजिए। सेक्शन 4 में बात करें सिम्टम्स इस बीमारी के, तो बहुत सारे बच्चों में ये कई बार जिंदगी, पूरी जिंदगी ये एसिम्प्टोमेटिकली निकल जाती है, यानी कि पता भी नहीं चलता कि हमें ये प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप ट्रिगर के कांटेक्ट में आओगे, जिसकी बात मैं बाद में करूंगा, तो उससे एकदम से जो सिम्टम्स हैं वो डेवलप हो सकते हैं। अब सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? मान लो बच्चे को ट्रिगर आया तो उसकी स्किन या लिप्स एकदम पेल हो गए, उसकी आंखें या स्किन का कलर येलो पड़ना शुरू हो गया, जिसको हम जॉन्डिस बोलते हैं। उसका यूरिन एकदम डार्क हो गया बिकॉज ब्लड टूट रहा है और टूटा हुआ ब्लड यूरिन में पास होगा तो ब्लड का कलर एकदम कोला कलर जैसा हो जाता है। इसके अलावा बच्चे में जनरलाइज्ड वीकनेस,
थकान, उसकी जो हार्ट बीट है बहुत फास्ट, उसकी पैल्पिटेशंस, उसमें एकदम से आपको लगेगा कि उसमें कुछ नर्वसनेस के सिम्टम्स हैं, तो ये सब चीजें मैनिफेस्ट कर सकती हैं एज G6PD डेफिशिएंसी। बात करें न्यूबॉर्न्स में या छोटे बच्चों में, ये इरिटेबिलिटी की फॉर्म में प्रेजेंट कर सकता है। न्यूबॉर्न पीरियड में एक जो कॉमन चीज सामने आती है वो है प्रोलॉन्ग न्यूबॉर्न जॉन्डिस, यानी कि जो नॉर्मल न्यूबॉर्न्स होते हैं उनका जो जॉन्डिस है वो 3 से 5 दिन लेकर ठीक हो जाता है। बट अगर न्यूबॉर्न को G6PD डेफिशिएंसी है तो उसका जो जॉन्डिस है वो प्रोलॉन्ग रहेगा, कई बार 2 से 3 हफ्ते तक भी। तो ये आपको भी पता होना चाहिए एंड आई एम श्योर आपके डॉक्टर साहब को तो पता ही होगा। बट ये एक एसिम्प्टोमेटिक और एक मैनेजेबल कंडीशन है। बट अगर ये थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स बूम हो जाए तो ये डेंजरस हो सकती है। आगे बताता हूं कि क्या इसके प्रिकॉशंस हैं और क्या क्या आपको करना चाहिए। सेक्शन 5 में बात करते हैं कुछ ट्रिगर्स जो कि इस प्रॉब्लम को बढ़ा सकते हैं। तो पेरेंट्स, आपको ये चीजें पता होना चाहिए बिकॉज यही वो ट्रिगर्स हैं जो बच्चे की G6PD डेफिशिएंसी को सडनली बढ़ाते हैं। अब इसमें आती हैं ब्रॉडली 4 कैटेगरीज। नंबर 1 है फूड्स, और फूड की बात करें तो सबसे जो इंपॉर्टेंट फूड आइटम है जो कि ये करती है वो है फावा बीन्स। फावा बीन्स अंग्रेजी की टर्म है। अगर हम इंडियन कंटेक्स्ट में बात करें तो वेरी कॉमनली नॉर्थ इंडियन रीजन्स में बाकला बीन्स करके जो ब्रॉड बीन्स होती हैं, चौड़ी बीन्स होती हैं, वो सर्दियों के टाइम में नॉर्थ इंडियन रीजन्स में जैसे कि पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर वगैरह में मिलती हैं। अब वो फावा बीन्स एकदम से ये डेफिशिएंसी को ट्रिगर करती हैं और इस कंडीशन को हम कहते हैं फेविज्म। तो अगर ब्रॉड बीन्स आप देख रहे हो और आपके बच्चे को G6PD है डेफिशिएंसी, तो आपने फेवा बीन्स या बाकला बीन्स बिल्कुल अवॉइड करनी है। इसके अलावा कुछ फूड्स में कुछ केमिकल्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स, इवन वो भी इसको ट्रिगर कर सकते हैं। नंबर 2 है मेडिसिन्स। अब मेडिसिन्स में कौन कौन सी वैरायटी इसको ट्रिगर करती है? नंबर 1 है एंटी मलेरियल ड्रग्स, नंबर 2 है सल्फा ग्रुप के एंटीबायोटिक्स एंड नंबर 3 है हाई डोज ऑफ एस्पिरिन। ये तीनों जो वैरायटी ऑफ ड्रग्स हैं ये बहुत कॉमनली इन बच्चों में हेमोलिसिस को ट्रिगर कर सकती हैं। अब नंबर 3 है केमिकल्स। केमिकल्स में हम आम इंडियन फैमिलीज में सर्दियों में जब कपड़े रखते हैं तो हम नैफ्थलीन बॉल्स या मॉथ बॉल्स जिसको हम बोलते हैं, बच्चे के कपड़े में भी रखते हैं, उसके अलमीरा में भी रखते हैं, उसके क्लोजेट्स में। अगर आपके बच्चे को प्रूवन G6PD डेफिशिएंसी है तो आपने मॉथ बॉल्स से बच्चे के कपड़े दूर रखने हैं, बच्चे को दूर रखना है, बिकॉज उसकी स्मेल मात्र से जो हिमोलिसिस है वो ट्रिगर हो जाता है। एंड नंबर 4 ट्रिगर इज इन्फेक्शंस। कई बार बच्चे में सिंपल से सिंपल इन्फेक्शन भी इसको ट्रिगर कर सकती है। अगले सेक्शन में बात करते हैं कि इसको डायग्नोस कैसे किया जाए। इसको डायग्नोस करने के लिए एक बहुत सिंपल टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं G6PD एंजाइम लेवल। ये एक ब्लड टेस्ट होता है जो बच्चे पे रन किया जाता है और उससे हमें पता लगता है कि जो उसका G6PD लेवल है वो कम है। अब ये जो टेस्ट है ये आजकल जब बच्चा होता है अच्छे हॉस्पिटल में कहीं पर भी, ये एज अ पार्ट ऑफ न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग में भी किया जाता है। तो बहुत कॉमन है कि आपका जो डायग्नोसिस है G6PD डेफिशिएंसी का वो जब आपका बेबी बॉर्न हुआ तभी हो जाए, तो घबराइए मत। अब नेक्स्ट सेक्शन में बात करते हैं कि इसको मैनेज कैसे किया जाए। ये एक फेयरली मैनेजेबल कंडीशन है, इसमें डरने की बात बिल्कुल नहीं है। अगर आपके बेबी को ट्रिगर हो गया तो आपने क्या करना है? सबसे पहले तो आपने ट्रिगर्स को अवॉइड करना है जो मैंने बताए हैं। उसके बाद आपने उसका जो अनीमिया लेवल है वो देखना है कि उसका खून बहुत ज्यादा फॉल तो नहीं कर रहा। अगर फॉल कर रहा है तो उसको खून चढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, बट ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत प्रैक्टिकली बहुत कम केसेस में पड़ती है। और तीसरा है इन्फेक्शन कंट्रोल। अगर उसको इन्फेक्शन है तो उसको अच्छे एंटीबायोटिक्स और एक डॉक्टर को दिखा के उसकी ऑब्जर्वेशन और वो सब कीजिए। इट इज अ फेयरली मैनेजेबल कंडीशन इन 90% ऑफ द केसेस एंड नथिंग टू वरी। अगले सेक्शन में बात करते हैं बहुत सेंसिटिव। हर पेरेंट के जुबान पे एक सवाल होता है कि क्या डॉक्टर मेरा बच्चा नॉर्मल लाइफ जी सकता है इस प्रॉब्लम के साथ? द आंसर इज कंप्लीट यस। आपका बच्चा नॉर्मल लाइफ जिएगा,
वो स्कूल जाएगा, वो स्पोर्ट्स भी खेलेगा, वो सब कुछ खाएगा नॉर्मल और वो हेल्दी ग्रो भी करेगा। बस द ओनली पॉइंट इज अवेयरनेस। जहां पर आपको मैंने पॉइंट्स बताए हैं उनका ध्यान रखिए। सेकेंड, पेरेंट्स बहुत कॉमनली कंफ्यूज करते हैं कि फावा बीन्स मतलब सारी तरह की बीन्स अवॉइड करना, सब तरह की दालें अवॉइड करना। नो, पहली बात, फेवा बीन्स इंडिया में इतनी कॉमन नहीं है। दूसरी बात, फेवा बीन्स अगर आपको किसी ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर में मिल सकती हैं, अच्छे प्लेटफॉर्म्स पे या बड़ी सुपरमार्केट्स में फेवा बीन्स मिल सकती हैं। बस ध्यान रखिए कि वो बीन जो चौड़ी होती है, जो ब्रॉड बीन होती है, वो आपने अवॉइड करनी है। अब पेरेंट्स बड़ी कॉमनली कहते हैं कि डॉक्टर मेरे बच्चे को बीन्स अवॉइड करनी है, यानी कि सब तरह की दालें भी अवॉइड करनी है। द आंसर इज नो। आपका बच्चा अगर इस प्रॉब्लम से सफर कर रहा है तो आप उसको मूंग दाल, अरहर दाल, चना दाल, एनी काइंड ऑफ दाल जनरली सेफली दे सकते हो विद नो हैसल्स। तो पेरेंट्स, अगर आपके बच्चे को G6PD डेफिशिएंसी है तो पैनिक नहीं कीजिए, अवेयर रहिए, अपने डॉक्टर से बात कीजिए। अगर आपको मालूम है कि उसको ये प्रॉब्लम है, जब भी उसको दिखाने जाएं तो उसको बताइए डॉक्टर को कि इसको ये प्रॉब्लम है, ताकि वो मेडिसिन उस हिसाब से प्रिस्क्राइब कर सके। मोस्ट कॉमन कॉज यही है और मोस्ट कॉमन प्रिवेंटिव टिप है आपकी अवेयरनेस। अगर आप अवेयर रहेंगे तो आपका बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक रहेगा, लाइफ लॉन्ग ठीक रहेगा। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो किसी दूसरे पेरेंट के साथ जरूर शेयर कीजिए, बिकॉज अवेयरनेस ही सबसे जरूरी पार्ट है इस बीमारी का। और अगर आपने अब तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।